अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि माशाल्लाह से बरकतों वाला महीना आ गया हुआ है, माह रमज़ान आ गया हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो रमज़ान के लिहाज से ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं जी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तैयार कर रहे हैं जी मटन। हम बना रहे हैं जी मटन को हरे मसाले के साथ। और आप ये मटन की रेसिपी ट्राई करने के बाद जो है मटन की तमाम रेसिपीज़ को भूल जाएंगी। और इवन कि ये मटन स्ट्यू से भी कहीं ज़्यादा मज़े का बनता है। और आपको पता है कि रमज़ान में क्या होता है कि हम ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खा पा रहे होते हैं फ्राइड चीज़ें खाने की वजह से। और आप ये सालन अगर ट्राई करेंगी मटन का तो आप इसको सहरी और अफ्तारी में ईज़िली इस्तेमाल कर सकती हैं और बिल्कुल भी इससे हार्ट बर्न का इशू नहीं होगा आपको और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं लगेंगे। तो अभी हम इसका मसाला रेडी कर रहे हैं। ये देखें जी, मैंने हरा धनिया लिया है आधी गट्टी और उसके अंदर जो है वो 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग इसको ऐड कर सकती हैं। ये एक पीस जो है वो मैं अदरक का काट के इसके अंदर डाल रही हूँ। आपके पास अगर ये जो है प्रोसेसर नहीं है घर में तो आप जो है वो कूंडी डंडे के अंदर डाल के भी इसको पीस सकती हैं। और साथ ही हमने कढ़ाई चढ़ा दी है जी। और इससे पहले हमने मटन को जो है वो बॉईल कर लिया हुआ था। मटन मेरे पास फ्रीज़ था इसलिए मैंने उसको प्रेशर कुकर में बॉईल किया है। अगर आप लोग फ्रेश मटन लेके आ रहे हैं तो आप उसको प्रेशर कुकर के बगैर भी बॉईल कर सकती हैं। मैंने इसको प्रेशर कुकर में 10 मिनट्स के लिए बॉईल किया है, ठीक है। और अभी हमने 1 कप जो है वेजिटेबल ऑयल लिया है, उसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जो है वो ज़ीरे का ऐड किया है, 1 बड़ा चम्मच इसके अंदर हम सूखा धनिया ऐड कर रहे हैं और 1 ही मैं इसके अंदर जो है दालचीनी का टुकड़ा डालूंगी और साथ में बादियान की खताई। और ये सारे सूखे मसाले ऐड करने के बाद हम इसको होना रख देंगे जी फ्राई। ये हल्की बिल्कुल दम वाली आंच पे जो है इसको अपने भूनने के लिए रख देना है ताकि मसाले जो हैं भून के बड़ी प्यारी सी और अच्छी सी खुशबू देंगे। उसके साथ साथ ही जो है हम मसाला रेडी कर रहे हैं। हमने ये देखें जी, जैसा कि हरा धनिया लिया था, 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं 4 से 5, 1 छोटा पीस अदरक का लिया है और 1 छोटा पीस जो है वो लहसुन का लिया है। इसको प्रोसेसर में डाल के जी हम कर लेंगे ग्राइंड। अगर घर में प्रोसेसर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको कूंडी डंडे में भी डाल के पीस सकते हैं। विगड़े तिगड़े दा हल है जी डंडा, मतलब पता ही है आपको कि हर चीज़ जो है वो कूंडी डंडे में बहुत अच्छे तरीके से पीस जाती है, बस थोड़ी एफर्ट ज़्यादा लगती है, इसलिए आप इसको उसमें भी डाल के पीस सकते हैं। ये हमने कर लिया है जी हरा मसाला रेडी। अब ये देखें जी, हमारे जो ड्राई मसाले हैं वो बहुत हल्की आंच पे जो हैं फ्राई हो रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू दे रहे हैं। इस स्टेज पे हम इसके अंदर आके जी 2 बड़े साइज़ के प्याज हमने काट के रखे थे वो ऐड कर दिए हैं। प्याज को आपने करना है जी फ्राई तब तक जब तक कि ये थोड़े क्रिस्पी और लाइट ब्राउन कलर के हो जाएंगे। नाउ द अनियन चेंज टू लाइट ब्राउन कलर। अब ये देखें जी, बहुत ही प्यारा कलर आ गया है प्याज का और बहुत ही प्यारी खुशबू दे रहा है मसाला। और अभी हमने इसको मज़ीद थोड़ा 2-3 मिनट तक फ्राई होने देना ताकि और थोड़ा सा इसकी जो है वो क्रिस्पीनेस आ जाए इसके अंदर ना। जब अनियन जो है वो ऑयल के अंदर क्रिस्पी हो जाता है तो क्या होता है कि ये शोरबे के अंदर जो है वो बिल्कुल नहीं तैरता, नज़र नहीं आता, ठीक है। साथ साथ हमने जो है वो आलू छीलने स्टार्ट कर दिए हैं। ये जो मैं आप लोगों के साथ मटन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, एक्चुअली क्या होता है कि बाज़ दफ़ा घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो मटन को हमें लगता है जी पोर्शन जो है मटन का घर में कम पड़ा हुआ है तो आलू गोश्त बनाना है, तो हमें कोई अलग से डिफरेंट रेसिपी नज़र नहीं आ रही होती। जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, यकीन करें कि जैसे आप मटन स्ट्यू बनाती हैं तो, लेकिन ये आप समझें कि हम मटन स्ट्यू को जो है ना वो एक यूनिक फॉर्म में ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनने वाली है। ये हमने कर दिया जी सारा मसाला इसके अंदर ऐड। और आप यकीन करें कि इसका टेस्ट इस कदर कमाल बनता है इसके ब्रोथ का कि हर तरह के सूप को पीछे कर देता है। और इसको ट्राई करने के बाद आप कोई और मटन कभी भी ट्राई नहीं करेंगी। आलू गोश्त के लिए तो इससे ज़्यादा बेस्ट रेसिपी कोई है ही नहीं, ठीक है। और ये देखें जी, अभी हमने 2 बड़े साइज़ के जो वो थे टमाटर, उनको फाइनली काट लिया हुआ था। अभी हमने हरे मसाले को भूनना है बड़े अच्छे तरीके से। इस मसाले को भूनने का पर्पस हमारा ये है कि इसके अंदर हमने, क्योंकि लहसुन अदरक को ग्राइंड किया हुआ है, तो क्या होगा कि उससे अगर आप उसको अच्छे से फ्राई नहीं करेंगी
तो जो इसका शोरबा होगा ना उसके अंदर से इसकी स्मेल फ़ील होगी आपको, वो पीने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, सूप जैसा टेस्ट नहीं देगा। इसका टेस्ट बिल्कुल ही यखनी जैसा और बहुत ही लाइट वेट ये आपको सालन फ़ील होगा। आप इसको सहरी में खाएं, आप इसको इफ्तारी में खाएं, आपको बिल्कुल भी जो है वो स्पाइसीनेस और बिल्कुल इस तरह की कोई इशू नहीं आएगा हार्टबर्न जैसा। आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई करके बाद में हमने जो टमाटर हैं वो ऐड किए हैं 2 बड़े साइज़ के, इसको हमने करना है जी फ्राई। आपने इसको हार्डली 3 से 4 मिनट तक फ्राई करना है, सिर्फ टमाटर को आपने नरम करना है, ठीक है। टमाटर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर जो है वो 2 बड़े चम्मच दही के ऐड कर रहे हैं। इस स्टेज पे आके ना हमने इसके अंदर इसकी नमक मिर्च डालनी है और नमक मिर्च में खाली आपने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच नमक का डालना है और 1 बड़ा चम्मच जो है आप ब्लैक पेपर का ऐड करेंगे। उसके अलावा आपने इसके अंदर कोई और स्पाइस ऐड नहीं करना, ठीक है। आपने इसके अंदर रेड चिल्ली कोई भी इस तरह की स्पाइस जो है ना वो नहीं है डालनी है, ठीक है। ये खाली हमने मटन को बॉईल किया है। मटन को मैंने बॉईल किया है जैसा कि आपको पहले बताया है प्रेशर कुकर में डाल के 10 मिनट के लिए जैसे इसको बॉईल किया है, क्योंकि इसने इसके अंदर भी पकना है, ठीक है। 10 मिनट के लिए हमने इसको वेट लगा के जो है वेट घूमने के बाद मैंने 10 मिनट दिए हैं इसको, ठीक है। मटन हो गया जी हमारा बॉयल था, वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। और जो मटन की यखनी है मैंने 1 गिलास पानी डाल के इसको बॉयल किया था। मटन की यखनी जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, वो आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करनी और इसको गिराना भी नहीं है कि मटन आप उससे निकाल लें और उसको गिरा दें, ठीक है। अभी हमने करना है जी इसको घी के अंदर फ्राई। खाली गोश्त को आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट इस तरह से फ्राई करना है। आपने टमाटर को जो है बिल्कुल डिसअपेयर नहीं करना, वरना ये आपको जैसी आप लुक चाह रहे हैं सालन की वैसी नहीं आएगी। टमाटर को नज़र आना चाहिए इसके अंदर थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जी पोटैटोज़। आप बेबी पोटैटोज़ अगर ले रहे हैं तो आप उसको फुल भी ले सकते हैं, अगर बड़े साइज़ का पोटैटो है तो आप काट के इसके अंदर डाल दें। आलू ऐड करने के बाद जो है हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे। वो 1 गिलास जो हमने डाल के मटन को बॉईल किया था, मैंने इसको बॉईल करते वक्त जो है वो सिर्फ हरे धनिया के कुछ पत्ते डाले थे इसके अंदर, इसलिए इसका कलर जो है वो आपको पेल ग्रीन सा नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आपने सिर्फ यखनी डाल के इसको बंद कर देना है। अगर आपके घर में अफराद ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा भी पानी डाल के इसको कर सकते हैं, ताकि वो यखनी का पानी ही आप इसके अंदर ऐड करें। अब आपने छोड़ देना जिसको पकने के लिए। साथ ही हमने रोटी की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है। ये गई जी तवे पे, माशाल्लाह जी बहुत ही प्यारी रोटी बनी है, गोल और इतनी बड़ी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी रोटी बन रही है। और साथ साथ हमारा सालन जो है वो पक रहा है। और आप लोगों के लिए भी यही एडवाइस है कि अगर आप सिंगल पर्सन जो है वो खाना बना रही हैं, मतलब सालन भी आपने बनाना है, रोटी भी आपने बनानी है, तो जब आपको लगे कि 5 से 7 मिनट रह गए हैं आपका सालन रेडी होने में, तो साथ वाले चूल्हे पे जो है वो रोटी बनानी तैयार कर दें, सालन दूसरे वाले चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर दें। अब तो सहूलतें ही बहुत ज़्यादा है यार, मतलब मल्टीपल आपके पास स्टोव होते हैं, आप मल्टीपल काम जो है वो एक साथ कर सकती हैं। तो ये देखें जी मटन जो है वो हमारा गल गया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से, और ये देखें कितना अच्छा मटन टेंडर हुआ है और बिल्कुल भी ये नहीं है कि सारा टूट गया हो, बिल्कुल पूरे पूरे पीस हैं। और माशाल्लाह से मटन जी हमारा हो गया है रेडी, साथ ही रोटियां भी तैयार हो गई हैं। आज जी करते हैं डिनर और सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। ये बरकतों वाला महीना हमारे लिए रहमतें लेके आए। ऐसे ही आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको पूरा रमज़ान मिलती रहेगी नई नई टिप्स, नई नई ट्रिक्स, और दोबारा मिलेंगे नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।